गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बलजीत सिंह है। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बेटे के बारे में जो पहले सलीम हुआ करता था, लेकिन वो गद्दी पर बैठता है जहांगीर के नाम से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर, जिसका टाइम पीरियड 1605 से लेके 1627 तक रहेगा, जिसका जन्म फतेहपुर सीकरी में 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? सलीम। इसका बचपन का नाम हुआ करता था सलीम। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अकबर फॉलो किया करता था किसको? शेख सलीम चिश्ती को। मतलब शेख सलीम चिश्ती गुरु हुआ करता था किसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। और उसने अपने गुरु के नाम से ही नाम रखा था किसका? जहांगीर का, जो पहले क्या हुआ करता था? सलीम। क्योंकि ये उसकी ही कुटिया में पैदा हुआ था शेख सलीम चिश्ती की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था सलीम। और उसके बाद इसने 1585 में शादी की मानबाई से। जो किसकी बेटी हुआ करती थी? भगवान दास की। और जिसने जन्म दिया किसको? खुसरो को। मानबाई से ही बेटा पैदा हुआ, कौन? खुसरो। और मानबाई कौन थी? भगवान दास की बेटी हुआ करती, जिससे शादी की किसने? जहांगीर ने। ठीक है ना। उसके बाद इसने 1588 में शादी की किससे? जगत गोसाई से। जो किसकी बेटी हुआ करती थी? उदय सिंह की। जिसने किसको जन्म दिया था? खुर्रम को। हम लोग जानते हैं खुर्रम ही आगे जाके क्या बनेगा? शाहजहां। ठीक है ना। दोबारा सोचते हैं। जहांगीर टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। 1605 से लेकर 1627 तक रहता है इसका शासनकाल। जन्म इसका 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के अंदर हुआ। बचपन का नाम इसका सलीम हुआ करता था, जो अकबर ने अपने गुरु के नाम से रखा था। 1585 में शादी करता है किससे? मानबाई ने। मानबाई से शादी करता है, जो किसकी बेटी हुआ करती थी? भगवान दास की। जिसने किसको जन्म दिया था? खुसरो। मतलब खुसरो बड़ा बेटा हुआ करता था जहांगीर का। तो 1588 में इसने किससे शादी की? जगत गोसाई से, जो किसकी बेटी हुआ करती थी? उदय सिंह की। और जो किस नाम से फेमस हुई इतिहास में? जोधाबाई के नाम से। जिसने किसको जन्म दिया? खुर्रम को। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मुद्दा क्या हुआ? जब इसके अगले ही साल, मतलब जब ये गद्दी पर बैठा 1605 में, तो 1606 में इसके बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अपने ही पिता के खिलाफ। तो 1606 में रिवोल्ट हुआ किसका? खुसरो का, या खुसरो का विद्रोह। तो इसके गद्दी, जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही अगले ही साल विद्रोह कर दिया किसने? खुसरो ने। और ये विद्रोह करके वहां से भाग निकला। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुसरो के विद्रोह में खुसरो की हेल्प करने वाला कौन था? तो वो कौन कहलाएगा? पांचवा गुरु ऑफ सिखिज्म। सिखों के पांचवें गुरु ने ही हेल्प की थी किसकी? खुसरो की, उसके विद्रोह में। तो सिखों के ही पांचवें गुरु कौन हुए हैं? गुरु अर्जन देव जी हुए हैं। देखो एक बात क्या बनती है कि गुरु अर्जन देव जी ने हेल्प क्यों की? मुगलों की। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब मुगलों का संस्थापक कौन हुआ है? बाबर। बाबर किसका समकालीन हुआ करता था? गुरु नानक देव जी का, जो संस्थापक हुए हैं सिख धर्म के। तो उसका समकालीन हुआ करता था। उससे पहले क्या थी? हमारी मित्रता हुआ करती थी किससे? मुगलों से। किसकी? गुरुओं की। ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ? जब गुरु अंगद देव जी गद्दी पर बैठते हैं, तो हुमायूं ही उनसे आशीर्वाद लेके आता है। जैसे जैसे
आगे रूलर आते हैं, या जैसे अकबर बादशाह पढ़ रहे थे हम, तो अकबर बादशाह ने क्या किया था, गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पे आज कौन सा शहर बसा हुआ है, अमृतसर। तो इससे पहले अगर है हिसाब लगाए तो जहांगीर से पहले सब कुछ मित्रतापूर्ण चल रहा था, या दोस्त हुआ करते थे, अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी सिखों में और मुगलों में। लेकिन मुद्दा क्या हुआ, जब खुसरो की मदद गुरु अर्जन देव जी ने करी तो इस बात को गलत फील कर गया कौन, जहांगीर। इसीलिए उसने गुस्से में आकर किसकी हत्या करवा दी, गुरु अर्जन देव की। और क्या किया, अपने ही बेटे को ब्लाइंड करवा दिया या अंधा करवा दिया। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जहांगीर की किस पत्नी ने उसकी गलत आदतों की वजह से या उसके अत्याचारों से आकर खुदकुशी कर ली थी, वो कौन थी, खुसरो की माँ या जहांगीर की पहली वाइफ मान बाई ने सुसाइड किया था। और गुरु अर्जन देव से पूछने वाले 3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि सिखों के कौन से गुरु ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था, तो वो कौन हुए हैं, गुरु अर्जन देव जी। और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि स्वर्ण मंदिर जो हरमिंदर साहिब है उसका नींव पत्थर किसके द्वारा रखवाया गया था, एक सूफी संत हुआ करते साईं मियां मीर ने रखा था 1588 में, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब की रचना की है या संस्थापक हुए हैं, तो वो कौन है, गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया है या उनकी स्थापना की है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से आया था वो कौन था, तो 1608 में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला ही अंग्रेज कौन हुआ है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम समुद्री मार्ग से आने वाला पहला ही अंग्रेज कौन हुआ है जो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, वो कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिनेस, जो समुद्री मार्ग से आया था। और उसने आती जहांगीर से क्या परमिशन मांगी थी कि हम इंडिया में फैक्ट्री लगवा सकते हैं, तो परमिशन सबसे पहले इंडिया में फैक्ट्री लगाने किस मुगल बादशाह ने दी थी, जहांगीर ने। और ये परमिशन किसने ली थी, कैप्टन विलियम हॉकिनेस से। अगर पूछे कैप्टन विलियम हॉकिनेस किस द्वारा आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भेजा था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का ही प्रतिनिधि बन के कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिनेस। और इसकी ही परमिशन के बाद ही अंग्रेजों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, सूरत के अंदर। तो अंग्रेजों द्वारा लगाई जाने वाली फर्स्ट फैक्ट्री भी कहाँ पर कहलाती है, सूरत के अंदर, जो कब लगवाई थी, 1613 ईस्वी में। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था, तो वो कौन है, 1615 में आया था, सर टॉमस रो। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला दूसरा ही अंग्रेज कौन हुआ है, सर टॉमस रो, जो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, कब, 1615 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में कुछ ऐसी चीजें थी, मतलब न्याय के लिए जाना जाता है किसको, जहांगीर को, इसको ही बोला जाता है चेन ऑफ जस्टिस, या न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को, क्योंकि इसके दरबार में क्या था, एक 12 फुट लंबी जंजीर होती है जो आगरे के किले में लगाई जाती थी। इसका ऐसा दावा था कि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का भी न्याय चाहिए हो तो क्या करेगा, उसमें जंजीरों में लगी हुई बैल को रिंग करेगा, और उसको चाहे आधी रात क्यों ना हो, जहांगीर के जो दरबारी हैं या उसका ही दरबार लगाया जाएगा रात को, और उस व्यक्ति को न्याय दिलवाया जाएगा। इसीलिए इतिहास में फेमस है, किसके लिए, न्याय के लिए। न्याय की जंजीर के लिए फेमस हुआ करता था कौन, जहांगीर। और इसने इसके अकॉर्डिंग कितनी घोषणाएं करवाई थी, 12 घोषणाएं ऐसी करवाई थी, जिसके अंदर इसने क्या किया था, एक तो सबसे पहले आते ही इंडिया के अंदर तंबाकू बैन कर दिया था पूरी तरह से। उसके बाद उसने क्या कर दिया था, जुआ खेलना या कुछ भी गलत आदतों का आविष्कार करना या जुआ खेलना, मतलब जैसे हिंदू धर्म में जुआ फेमस हुआ करता था, या मुगल सारे जुआ ही खेलते थे, लेकिन इसने अपने शासनकाल में सब कुछ बैन करवा दिया था। लेकिन इसने कुछ मुद्दा छोड़ रखा था, जैसे त्योहार, जैसे हिंदुओं के फेमस त्योहार हैं दशहरा, दिवाली पर इसने क्या परमिशन दे रखी थी हिंदुओं को कि वो जो त्योहार आएंगे उस पर क्या खेल सकते हैं, जुआ वगैरह खेल सकते हैं। अदरवाइज क्या था, पूरी तरह से बैन कर दिया था इसने, जुआ खेलना और तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। उसके बाद इसने क्या किया, 1611 के अंदर इसने शादी की किससे, मेहरुनिशा से।
देखो क्या होता था, मेहरुन्निसा थी जो किसकी पत्नी हुआ करती थी, अली कुली बेग की। अली कुली बेग की ही पत्नी हुआ करती थी कौन, मेहरुन्निसा। और ये अली कुली बेग कौन था, इसका पति हुआ करता था जो जहांगीर के दरबार में काम किया करता था। एक दिन क्या हुआ, जब टहलते हुए अपने दरबार में आ जा कर रहा था, मतलब उधर टहल रहा था कौन, जहांगीर। तो जहांगीर ने जब किसको देखा, मेहरुन्निसा को, और उसी टाइम क्या हो गया, उसको प्यार हो गया पहले ही नज़र में, और लाइक करने लगा किसको, मेहरुन्निसा को। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम क्या थी, वो पहले से ही मैरिड थी, या उसका पहले से ही पता ही था कौन, अली कुली बेग। तो उसने क्या किया, सबसे पहले किसको मरवा दिया, अली कुली बेग को, और शादी कर ली किससे, मेहरुन्निसा से। और जहांगीर मेहरुन्निसा से शादी करके इतना खुश हुआ, इसीलिए उसने मेहरुन्निसा को क्या टाइटल दे दिया, नूरजहां का। सोलह सौ 11 में शादी की किसने, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से, और मेहरुन्निसा से शादी करके इतना खुश हुआ तो इसने टाइटल दे दिया किसको, मेहरुन्निसा को, किसका, नूरजहां का। नूर का मतलब होता है रोशनी, जहां का मतलब होता है वर्ल्ड, मतलब लाइट ऑफ वर्ल्ड। लाइट ऑफ वर्ल्ड के नाम से ही कौन जानी जाती है, मेहरुन्निसा। दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछे लाइट ऑफ वर्ल्ड कौन है, तो नूरजहां है जो कि इसकी वाइफ हुआ करती है जहांगीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया कौन कहलाते हैं, तो वो महात्मा बुद्ध हैं जो लाइट ऑफ एशिया कहलाते हैं। एक लौती महिला थी जिसके मतलब शासन करने का नतीजा, मतलब इसके साइन के बिना भी कोई भी रूल रेगुलेशन या किसी भी तरह का पत्थर पास नहीं किया जाता था, ठीक है ना। सारा प्रशासन ही कौन संभालते थे, मेहरुन्निसा, ठीक है ना, जिसको ही टाइटल किसने दिया था, जहांगीर ने, नूरजहां का। उसके बाद 1617 में इसने अपने बेटे किसको भेजा, खुर्रम को। इसने अपने बेटे खुर्रम को कहां भेजा, अहमदनगर मिशन पर। इसने अपने बेटे किसको, खुर्रम को कहाँ भेजा, अहमदनगर मिशन पर। जब ये खुर्रम अहमदनगर मिशन पे गया तो वो सक्सेसफुल रहा। जब खुर्रम ने अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य के अंदर मिलाया तो वो बहुत खुश हुआ कौन, जहांगीर। इसीलिए उसने खुर्रम को किस चीज़ की या किस नाम से उपाधि दी, शाहजहां। शाहजहां की उपाधि देने वाला ही कौन हुआ है, उसका ही पिता, किसका, खुर्रम का पिता जहांगीर हुआ है, जो किस नाम से था पहले, खुर्रम, और वो किस नाम से बादशाह बनेगा इतिहास में, शाहजहां के नाम से। तो आपको जाना हुआ, छोटी छोटी स्टोरी पढ़ी होंगी, इसके द्वारा ही बनाया गया है जो फेमस इमारत है इंडिया के अंदर, ताजमहल। उसके बाद क्या हुआ 1627 के अंदर, या इससे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में चित्रकला सबसे चरम स्तर पे हुआ करती थी या फेमस हुआ करती थी चित्रकला, तो वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ करती थी। और इसके शासनकाल में ही रहता था एक फेमस कवि, उस्ताद मंसूर खां। इसके ही शासनकाल में रहा करता था उस्ताद मंसूर खां, जो एक फेमस चित्रकार हुआ करता था, पेंटर हुआ करता था। मतलब इतनी फेमस थी चित्रकारी, अगर कोई भी पेंटर चित्र बनाता तो जहांगीर उसको देखकर बता देता था कि किस चित्रकार ने इसकी टांगें बनाई हैं या किस चित्रकार ने इसका फेस बनाया है, ठीक है ना। तो चित्रकारी फेमस किसके शासनकाल में हुआ करती थी, जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ 1627 ईस्वी में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। 1627 में क्या होगी, इसकी डेथ होगी जहांगीर की। 1627 में मरा कौन, जहांगीर। मृत्यु हुई जहांगीर की 1627 में, और इसका टॉम कहाँ है या मकबरा इसका शाहदरा में, जो कहां पर है, लाहौर के अंदर। तो 1627 में क्या हुई, मृत्यु हुई किसकी, जहांगीर की। इसका मकबरा का है शाहदरा, जो किसके कहां पर पड़ता है, लाहौर के अंदर। तो आज का टॉपिक का हमारा यहीं तक था। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फेमस मुगल बादशाह जिसने क्या बनवाया, आगरे का ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली का। तो कल हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे किसको,
शाहजहां को, जो किस नाम, पहले कौन था, खुर्रम, और किस नाम से गद्दी पर बैठा था, शाहजहां के नाम से। तो कल की वीडियो में हम मिलते हैं किसके साथ, शाहजहां के साथ। तो कल डिस्कस करेंगे शाहजहां के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।